प्रिय भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हमें सृष्टि की शुरुआत में ले जाता है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने संसार की सृष्टि की। पहले दिन से लेकर छठे दिन तक उन्होंने हर चीज को सुंदरता और व्यवस्था के साथ बनाया। आज के पाठ में हम पहले 3 दिनों के सृष्टि के बारे में सुनते हैं। प्रकाश, आकाश, जल, भूमि, पौधे, सूरज, चंद्रमा, तारों की रचना यह हमें याद दिलाता है कि हमारा ईश्वर एक योजनाबद्ध और प्रेममय ईश्वर है। ईश्वर की यह सृष्टि केवल भौतिक संसार की सुंदरता ही नहीं दर्शाती, बल्कि यह हमें आध्यात्मिक संदेश भी देती है। प्रकाश केवल सूरज का प्रकाश नहीं, बल्कि यह हमें ईश्वर के आत्मिक प्रकाश को याद दिलाता है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 12 में, मैं संसार की ज्योति हूं। इस ज्योति के बिना हम आत्मिक रूप से अंधकार में रहते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु लोगों को चंगा करते हैं। जब वह गेनेसरेत प्रदेश में आते हैं तो लोग उन्हें पहचान जाते हैं और बीमारों को उनके पास लाते हैं। वे यीशु को विश्वास और आशा के साथ छूना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि केवल उनके वस्त्र का स्पर्श भी चंगाई ला सकता है। यीशु ने अपने चंगाई हाथों से उन्हें स्पर्श किया और उन्होंने चंगाई प्राप्त किया। यह हमें 2 महत्वपूर्ण बातों को सिखाता है। पहला, यीशु ही हमारे जीवन का चंगाई दाता है। ठीक वैसे ही जैसे सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने अंधकार में प्रकाश किया, वैसे ही यीशु हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। चाहे हम शारीरिक रोगों से पीड़ित हों, चाहे मानसिक तनाव में क्यों ना हो, चाहे हमारे जीवन में पाप का अंधकार हो, यीशु हमें चंगा कर सकते हैं। दूसरा, विश्वास और निकटता का महत्व। गेनेसरेत के लोग जैसे ही यीशु को पहचान जाते हैं, वे उनके पास दौड़कर आते हैं। उन्होंने केवल सुना था कि यीशु दूसरों को चंगा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी विश्वास किया कि वे स्वयं चंगे हो सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि केवल यीशु के बारे में जानना काफी नहीं, बल्कि हमें उनके पास आना होगा, उन्हें अपने जीवन में स्वीकार करना होगा और विश्वास से उनकी ओर बढ़ना होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम अपने जीवन में इस सुसमाचार को लागू करें। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के अंधकार को पहचाने और यीशु से उनके लिए चंगाई मांगे। अगर हमें शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक चंगाई की जरूरत है, तो हमें विश्वास और विनम्रता के साथ प्रभु के पास आना होगा। हम प्रभु से यह अनुग्रह मांगे कि हम उनके प्रकाश में चलें, उनके प्रेम में बढ़ें और उनकी चंगाई को प्राप्त करें। आमीन।